हेलो एंड वेलकम। तो आइए आज यानी 17 अप्रैल का करंट अफेयर करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मार्टफोन निर्माण कंपनी ने फीचर फ़ोन के लिए इंटरनेट कम भुगतान ऐप लॉन्च किया है? मतलब ऐसा ऐप जो बिना इंटरनेट का, जिसमें इंटरनेट नहीं होगा और वो काम करेगा भुगतान के लिए, मतलब उससे पेमेंट वगैरह किया जा सकता है। तो ये है हमारा लावा, ये है लावा। और लावा एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मोबाइल कंपनी है, और जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण स्टार्ट किया है। तो पूल परीक्षण स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है उत्तर प्रदेश ने। कौन सा? उत्तर प्रदेश सरकार राज्य बना। तो अब सबसे पहले देखते हैं पूल टेस्टिंग होता क्या है। तो इसमें कोरोना के 10 अलग अलग आदमियों का सैंपल एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तथा इस मिक्स सैंपल का टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट निगेटिव आया तो सभी लोग निगेटिव हैं, बट अगर टेस्ट वहीं पॉजिटिव आ गया तो एक एक इंडिविजुअली का अलग अलग टेस्ट होगा, ताकि पता चल सके कि इनमें से कौन कौन ऐसा लोग है जो इफेक्टेड है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे बहुत बड़ा लेवल पे बहुत जल्दी और कम समय में बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाता है, और जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उससे जल्दी पता चल जाएगा, तो उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में जल्दी ले जाकर शिफ्ट करेंगे, जिससे कि कोविड-19 पे जल्दी विजय पा सकते हैं। इसलिए यह पूल टेस्टिंग किया जाता है। तो अभी जो कोविड-19 के लिए टेस्ट अवेलेबल है इंडिया में, वो हो रहा है किससे? आरटी-पीसीआर से। किससे हो रहा है? आरटी-पीसीआर से हो रहा है। आरटी-पीसीआर, आरटी-पीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसी से टेस्ट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का बात है तो उत्तर प्रदेश का सीएम है आदित्य योगीनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। कितने चरण में जनगणना 2021 का भारत में कराया जाएगा? तो ये टोटल 2 चरण में होगा। कितने चरण में होगा? 2 चरण में होगा। 2 चरण में होगा। आरबीआई के सोवरन बॉन्ड स्कीम के तहत नई श्रृंखला की ब्याज दर क्या है जो वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के लिए जारी किया गया है? तो आरबीआई ने जो इसका रेट रखा है वो 2.5% रखा है। क्या है रखा है? 2.5% इसका रेट रखा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ये है सोवरन गोल्ड बॉन्ड 2020-21। इसमें कोई भी इंडिविजुअल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है 1 ग्राम गोल्ड का, 1 ग्राम गोल्ड का, और मैक्सिमम कर सकता है 4 kg तक। लेकिन याद रखें ये इंडिविजुअल के लिए है, मतलब एक आदमी मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इस पर जो रेट मिलेगा वो 2.5 मतलब 2.5% मिलेगा। और आरबीआई का बात आया है तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्या है? कौन है? शक्तिकांत दास। नोमुरा ने अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो आपको बताना है कि नोमुरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ब्रोकरेज एजेंसी है, वो किस देश की है? तो नोमुरा है जापान की। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ के है? जापान के है। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है कि आने वाले वित्त वर्ष में कितना इनका अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा और कितना आगे जाएगा, ये अनुमान लगाता है। और तो जापान आया है तो जापान का राजधानी है टोक्यो। जापान का राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायी राजेश चपलोत जो कि इंडियन है ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है? ये इन्होंने जीता है युगांडा का। कहाँ का? युगांडा का। और युगांडा का राजधानी कहाँ है? कंपाला। युगांडा का राजधानी कंपाला।
एम.वी. राजशेखरन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता थे जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया और भारत के किस राज्य से थे? जो कांग्रेस पार्टी के एम.वी. राजशेखरन थे वो कर्नाटका से बिलोंग करते थे। कहाँ के? कर्नाटका से। वह संगठन का नाम जो फिट इंडिया के साथ लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन कर रहा है। तो ये आयोजन कर रहा है सीबीएसई। कौन कर रहा है? सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सीबीएसई कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि 15 अप्रैल 2020 से 9:30 बजे दिन में एक ऑनलाइन सेशन रखा जाएगा जो फेसबुक, यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू इसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसे शिल्पा शेट्टी ऐप पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा और इसमें बच्चों को फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है और इसमें योगा और एक्सरसाइज का सेशन चलाया जाएगा। जो बच्चे बहुत दिन से कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते जो बहुत दिन से घर में ही है उनको ऑनलाइन ही योगा और एक्सरसाइज सिखाया जाएगा जिससे बच्चे फिट हो सके। बेसिकली ये फिटनेस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सीबीएसई आया है तो सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कर्मचारियों को काम बढ़ाने के लिए 8 घंटा प्रतिदिन से कितने घंटे के लिए अध्यादेश लाई है? तो ये अध्यादेश लाई है 12 घंटों के लिए। कितने घंटों के लिए? 12 घंटे के लिए। बेसिकली कोविड-19 के चलते यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए 8 घंटे से 12 घंटे के लिए ऑर्डिनेंस लाई है। यानी जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है अब तत्काल रूप से 12 घंटा अपने ऑफिस में काम करेंगे। कोविड-19 को रोकने के उपायों को खोजने के लिए मुख्य रणनीति समूह बनाने वाले संगठन का नाम क्या है? तो इसमें जो भी इंडिया में आप लोग सुन रहे होंगे आईसीएमआर का ही नाम सुन रहे होंगे, मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का नाम है एक जफर सरफराज जिनका कोरोना से हाल ही में मौत हो गया। जफर सरफराज का कोरोना से मौत हो गया जो पाकिस्तान के रिटायर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। जो स्टैटिक क्वेश्चन ये होता है वो अभी करंट इशू से ही निकाला हुआ स्टैटिक क्वेश्चन होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत ये काम करता है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री है अभी मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि देश भर में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अभी काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 6300 लॉकडाउन के दौरान अभी इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, मतलब खुला है, इतना काम कर रहा है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2 स्तरीय खादी मुखौटों का विकास किया है। तो ये जो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी केवीआईसी है वो किस सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करता है। इसका हिंदी में होता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अभी काम करता है केवीआईसी। और एमएसएमई का जो मंत्री है वो है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, जो अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर अभी है। और इनका लोकसभा क्षेत्र आता है नागपुर। कौन आता है? नागपुर। तो ये था आज का दोस्तों करंट अफेयर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।